लड़की आदमी के बाथरूम में घुस गई। फिर उसने उसका मुंह ढक दिया और कहा कि वह उससे शादी करना चाहती है और उसकी सारी दौलत अपनी बनाना चाहती है। आदमी शुरू में बस सिर हिलाकर सहमत हो गया। जब उसने उसे छोड़ दिया तो उसने अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाया। लड़की ने कहा कि उनकी जेनेटिक अनुकूलता 98% तक है और उनके भविष्य के बच्चे एस लेवल जेनेटिक रेटिंग तक पहुंच सकते हैं। यह सुनने के बाद आदमी ने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि उसे मानसिक अस्पताल में मूल्यांकन के लिए भेज दें। वो एक एलियन राजकुमारी थी। उसका यान उल्का पिंड से टकराकर पृथ्वी पर क्रैश हो गया था। जहाज की एआई ने बताया कि घर लौटने के लिए उसे एक इंसान को जीतकर उसकी दौलत से यान की मरम्मत करनी होगी। अप्रत्याशित रूप से उसकी पहली कोशिश असफल रही। उसने समय को रोक दिया और दोनों बॉडीगार्ड से बचकर एक बैकअप योजना सक्रिय कर दी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने उसकी मदद की और उस आदमी के परिवार की सारी जानकारी अनलॉक कर दी। लड़की ने सबसे पहले उस आदमी के दादा से संपर्क करने का फैसला किया। उसी समय एक बेकाबू कार नाश्ता खरीद रहे बूढ़े आदमी को टक्कर मारने वाली थी। लड़की ने समय रहते उसे बचा लिया। आभार जताने के लिए बूढ़े आदमी ने एक बैंक कार्ड निकाला। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने कहा कि उसने पहले ही उसके साथ एक अच्छा प्रारंभिक संबंध स्थापित कर लिया है। फिर उसने एक देखभालकर्ता की पहचान बनाकर उस अस्पताल में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया जहाँ बूढ़ा आदमी भर्ती था। अपनी उन्नत चिकित्सा जानकारी के साथ उसने निदान किया कि उस आदमी की रक्त वाहिका में रुकावट के लिए सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। उसने वह विशेष दवा भी निकाली जो उसने खुद बनाई थी। लड़की ने तुरंत ही बूढ़े आदमी का पूरा भरोसा जीत लिया। इसी समय मिलने आया वह आदमी उसे फिर से देखता है। उस आदमी ने उसे चेतावनी दी कि वह उसके दादा से दूर रहे। उस रात उसने पूछा कि वह उसके पास क्यों आई थी, लेकिन डेटा विश्लेषण के आधार पर उसने खुलासा किया कि वह अब तक बीमार होने का नाटक कर रहा था। उसने सहयोग का सुझाव दिया और मंगेतर बनने का नाटक कर उसकी विरासत सुरक्षित करने में मदद की बात कही। बदले में $100 मिलियन मांगे। उसने भी पारिवारिक समस्याओं के लिए उसे इस्तेमाल करने का सोचा। अगले दिन उसने उसे मंगेतर घोषित कर दिया। उम्मीद के मुताबिक चाचा चाची ने विरोध किया। उन्हें लगा कि वह पैसों की लालची है, लेकिन उसने उसके रिश्तेदारों की जानकारी इकट्ठा की और उनके कंपनी के फंड का निजी इस्तेमाल करने के राज को उजागर कर दिया। सटीक सबूतों ने उन्हें असहाय कर दिया। इससे दादाजी और खुश हुए। वह उनकी सहायक बनी, पर उसे यहाँ की वर्क कल्चर का पता नहीं था। बॉडीगार्ड ने उसे 3 कदम के भीतर रहने को कहा तो वह रोबोट जैसा बर्ताव करने लगी। वह जहाँ भी जाता वह हमेशा 3 कदम दूर रहती थी। वह तो उसे पुरुषों के शौचालय तक भी फॉलो करने की कोशिश करने लगी, जिससे वह तुरंत डरकर भाग गया।